कहानी की शुरुआत में हम जेसन को देखते हैं। दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान जेसन अब एक मामूली मजदूर बन गया है, जो हर दिन भयंकर गर्म बॉयलर के पास कुत्ते की तरह खटता है। दिन भर हाड़ तोड़ मेहनत करने के बाद भी उसे दिहाड़ी के नाम पर सिर्फ 200 मिलते हैं। सारे मजदूर इस बात से बहुत भड़के हुए थे। तभी उस दुष्ट फैक्ट्री मालिक ने सीधे दंगारोधी पुलिस को बुला लिया। पुलिस वाले आते ही मजदूरों पर लाठी और रबर की गोलियों की बारिश करने लगे। जेसन घायल मजदूरों को बचाने के लिए दौड़ा, लेकिन अचानक उसे भी एक जोरदार टक्कर लगी और वो गिर पड़ा। पुलिस ने जेसन को बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। जेसन गुस्से में पुलिस वाले की लाठी पकड़ी और उसे सीधे जमीन पर पटक दिया। फिर उसी की लाठी से पुलिस वाले का मुंह तोड़ दिया। फिर गुस्से में पीछे मुड़ा और एक पुलिस वाले को एक ही डंडे में जमीन पर लेटा दिया। वो गुस्से में पुलिस वाले पर चिल्लाने लगा। रात को काम खत्म करने के बाद जेसन अपने घर लौट आया। भले ही उसका काम थका देने वाला था, लेकिन उसका एक छोटा सा और बहुत प्यारा परिवार था। उसकी पत्नी जवान और बेहद खूबसूरत थी, जिसने उसे एक प्यारी सी बच्ची दी थी। पालने में खेलती अपनी बच्ची को देखकर जेसन को लगता था कि उसे दुनिया की सारी खुशियां मिल गई हैं। लेकिन उसी रात उसकी ये खुशियां हमेशा के लिए छिनने वाली थी। उस वक्त जेसन बस नहाकर निकला ही था और अपनी पत्नी के साथ खाना खाने जाने वाला था। अचानक उसने देखा कि उसकी पत्नी जमीन पर गिरी पड़ी है। वो घबरा कर हालात देखने ही वाला था कि तभी जब जेसन को होश आया तो उसने देखा कि उसकी पत्नी मर चुकी है और पुलिस वालों ने उस पर बंदूकें तान रखी हैं। जेसन के हाथ में खून से सना हुआ चाकू था, इसलिए पुलिस वालों ने सीधा मान लिया कि उसी ने अपनी पत्नी का खून किया है। इस तरह बेचारे जेसन को अपनी ही पत्नी के कत्ल के झूठे इल्जाम में फंसा दिया गया और उसे टर्मिनल आइलैंड की खूंखार जेल में भेज दिया गया। जेल में आते ही उस पर बर्फ जैसा ठंडा पानी फेंका गया। उसकी जमकर कुटाई हुई और घावों पर सफेद पाउडर छिड़क कर उसे एक नया कैदी बना दिया गया। जेसन को जिस सेल में रखा गया, वहां पहले से 3 खूंखार गुंडे मौजूद थे, जो उसे बड़ी ही हवस भरी नजरों से घूर रहे थे। जैसे ही जेल का गार्ड वहां से गया, सेल के अंदर से मार धाड़ की भयंकर आवाजें आने लगी। गार्ड को लगा कि उन गुंडों ने जेसन की अच्छी खासी मरम्मत कर दी होगी। वो हंसता हुआ मजे लेने वापस आया, लेकिन अंदर का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। जेसन अपने दोनों हाथ जेब में डाले बड़े स्वैग से खड़ा था, जैसे उसे कोई हरा ही नहीं सकता। और वो तीनों खूंखार गुंडे जमीन पर चारों खाने चित पड़े थे। अगले दिन जेसन का नया चेहरा कैंटीन में आते ही सभी का ध्यान खींचने लगा और हर कोई उसी के बारे में बात कर रहा था, क्योंकि मजदूर बनने से पहले जेसन एक बहुत ही मशहूर चैंपियन रेसर हुआ करता था। शादी और बच्चा होने के बाद जेसन ने रेसिंग छोड़ दी थी। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो अब जेल में होगा। अचानक कुछ गंजे गुंडे वहां आ धमके और खाना खा रहे जेसन को घेर लिया। ये सब ब्रदरहुड गैंग से थे और साफ दिख रहा था कि वो जानबूझकर पंगा लेना चाहते हैं। एक गुंडे ने जेसन के खाने में जानबूझकर थूक दिया। तभी उन गुंडों का बॉस रेक्स भी वहां आ गया और जेसन के ठीक पीछे खड़ा होकर अपनी दादागिरी दिखाने लगा। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसने आज किससे पंगा ले लिया है। जेसन उठा और खाने की प्लेट से सीधा उसका मुंह तोड़ दिया। फिर एक और गुंडा आगे बढ़ा और जेसन ने उसका भी काम तमाम कर दिया। तभी एक गुंडे ने एक जोरदार घूंसा जड़ दिया। जेसन गुस्से में आ गया और प्लेट से उसका पैर ही